इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारतीय जनता पार्टी 4 चरणों के चुनाव के बाद लगातार और मुश्किल में फंसती जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ट्रैक छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहें क्या। कभी बोलते हैं कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, आपका मंगलसूत्र बेच देगी कांग्रेस की सरकार और इंडिया की सरकार अगर आती है। कभी कहते हैं कि 2 भैंस है तो 1 भैंस खोलकर ले चले जाएंगे। फिर कहते हैं कि जी नहीं, मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं, मैं सार्वजनिक जीवन में रहने के लायक नहीं रह जाऊंगा। तो क्या नरेंद्र मोदी को एहसास हो चला है कि वो सार्वजनिक जीवन में रहने में जो उनका है संकट बढ़ता चला जा रहा है। लखनऊ में मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने धज्जी उड़ाकर रख दी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे नैरेटिव की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कांग्रेस अध्यक्ष ने खुलकर कह दिया कि 4 जून को नरेंद्र मोदी की विदाई तय हो चुकी है। और अखिलेश यादव ने भी यह कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी है। हालांकि यह अपने आप में बहस का सवाल है कि जमीनी हकीकत क्या है, लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों का जो आत्मविश्वास है वो देखने लायक है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं के नैरेटिव का पीछा करती नजर आ रही है। आखिर नरेंद्र मोदी को लौटकर आना पड़ा कि वो मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं, वो तो बचपन में कंचे खेला करते थे मुसलमानों के साथ, उनके घर का खाना खाते थे, नमक खाया हुआ है मुसलमानों के घरों का। ये कहना पड़ा। ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जमीन पर यह बात बैठा दी कि यह प्रधानमंत्री जो है वो इस देश के 20 करोड़ लोगों से नफरत करता है, गंदी सोच रखता है, उन्हें गंदी नीयत से देखता है। उनको लेकर नरेंद्र मोदी के इरादे ठीक नहीं है। यह आदमी किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बने रहने के लायक नहीं है। और फिर नरेंद्र मोदी को कहना पड़ता है कि जी मैं तो मुसलमानों के साथ ताजिए में जाता था, उनके घरों का खाना खाता था ईद के दिन। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरा कर वोट हासिल करना चाहती है। और लिख कर ले लीजिए कि अगर भाजपा की सरकार आई तो वो संविधान बदलने से पीछे नहीं हटेगी। उनके नेता लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं। और मोहन भागवत का नाम लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि वो भाजपा के जरिए संविधान बदलने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर हम आएंगे तो संविधान में बदलाव लाएंगे। जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए, क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया है कि जब मोहन भागवत संविधान को लेकर, उसको बदलने को लेकर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप कैसे रहते हैं? वो देश को बताते क्यों नहीं कि हम संविधान को जरा सा भी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे? जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल जो उन्होंने मोदी से पूछा है। मोहन भागवत ने कहा अगर हम आएंगे तो बदलाव लाएंगे संविधान में। और उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी की ओर से इतने आते हैं कि संविधान बदलने की बात इतने बोलते हैं, तो मुझे ताजुब होता है। और मोदी जी चुप बैठते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव दोनों ने दावा किया कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो है भाजपा से बहुत आगे निकल चुका है। और खड़गे ने कहा कि 4 चरण के चुनाव हो जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। पहली बार साफ तौर पर खड़गे ने कहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी तक तो यह कहा जाता था कि हम भाजपा से आगे चल रहे हैं, या उससे पहले यह चल रहा था नैरेटिव कि भाजपा पीछे चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी यह कहा कि 220-230 सीटें आएंगी। लेकिन पहली दफा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार नरेंद्र मोदी नहीं बनाएंगे, सरकार हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यह चुनाव जो है वो
सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है अब तक हुए सारे चुनावों में, क्योंकि ये संविधान को बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। साफ साफ कहा कि इस देश के लोगों को तय करना पड़ेगा कि क्या वो संविधान को आंख दिखाने वाले लोगों के साथ रहेंगे। जरा सुनिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है। इसके बाद अखिलेश यादव, उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी का जो राज है उत्तर प्रदेश में, उसमें हर एक आदमी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है उत्तर प्रदेश में खिसक चुकी है। भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद कहां से थी? उत्तर प्रदेश से थी। हालांकि अभी भी उसकी सीटें बहुत ज्यादा है, 65 के आसपास, लेकिन उसे लगता था कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें कुछ बढ़ेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत 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 कम होने जा रही हैं। अखिलेश यादव ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा को पसंद नहीं कर रहे, बच्चे परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, बच्चों के मां बाप परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, किसान परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। और यह केवल नौजवानों की परेशानी का मुद्दा नहीं है, ये उनके माता पिता की भी परेशानी का मुद्दा है, क्योंकि नौकरी है नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं, किसान परेशान है, तो महिलाएं परेशान है, तो खुश कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब तीसरी बार दिल्ली में नहीं देखना चाहता। नरेंद्र मोदी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जरा सुनिएगा। जो नौजवान देख रहा है कि उसकी हर परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ, जिन्होंने तैयारी करके गए, कोचिंग करके गए, और जब वो परीक्षा दे करके घर लौटे तो निराश हो गए क्योंकि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। नौकरी खोने से नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। अब आगे जो अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी बात की, वो बात क्या थी? वो लगातार बीएसपी को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। वो बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को तो हम पूरा करने जा रहे हैं। संविधान की बात हम कर रहे हैं, रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की बात हम कर रहे हैं। तो बीएसपी के लोगों, वोट खराब मत करना। आप अपना वोट पीडीए के पक्ष में देना। आप अपना वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जहां दिखे वहां देना। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि संविधान बचाने के लिए देश की जनता को अपना वोट खराब नहीं करना चाहिए, और अगर बीएसपी के लोग नहीं करते हैं वोट इंडिया गठबंधन को, तो वो ये मान लें कि वो अपना वोट खराब कर रहे हैं। जरा सुनिए कि वोट खराब करने को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा। कि बहुजन समाज के लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आस्था रखते हैं, उनके रास्ते पर, उनके बनाए हुए संविधान को बचाना चाहते हैं, अपना वोट खराब न करें। जो इंडिया गठबंधन है उसकी मदद करें, जिससे लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। खासकर प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में बनी हुई हैं, अमेठी का चुनाव भी प्रभावित कर रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, भूपेश बघेल लगातार बने हुए हैं। अब तो डीके शिव कुमार पहुंच गया कर्नाटक वाले, जो पोल मैनेजमेंट के माहिर माने जा रहे हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं। और यह इत्तेफाक नहीं है कि 3 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में डेरा डालना पड़ा है अपनी चुनावी जीत को। वो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए 3 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस में डेरा डाले रहना बहुत सारे संकेत देता है। और उन्हीं संकेतों को आगे ले जाकर बात की है मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव ने कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी पलीद हो चुकी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 4 जून का दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए अंतिम दिन साबित होगा। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। लोगों से अपील की दोनों नेताओं ने कि संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण के पक्ष में अगर आप जागरूक हैं, आप समझते हैं कि इसको बचाया जाना चाहिए, तो आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट करिए। लेकिन सवाल वही है कि क्या अखिलेश यादव
या मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या भूपेश बघेल या DK शिव कुमार या ऐसे तमाम नेताओं के कहने पर, अशोक गहलोत भी रायबरेली में थे, इनके कहने पर वाकई क्या उत्तर प्रदेश की फिजा बदल जाएगी या क्या बदल चुकी है? सोचने की बात है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।